PG ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ आर्यन गुप्ता ने किया टॉप, 720 विचों 715 अंक किए हासिल। तो हरियाणा के पंचुल बांसल ने भी मारी बाजी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत ते गल सब तो पहला PM नरेंद्र मोदी दी, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी दे मैगा प्लान का असीं जिक्र करांगे। हरियाणा वो पहुंचे सी, उत्थे संबोधन किया, हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया, पर हुण हरियाणा तो बाद चंडीगढ़ पहुंच चुके ने PM मोदी। 4700 करोड़ के प्रोजेक्टां की शुरुआत उन्होंने वालों की जाएगी। कुछ ही देर संबोधन करते हुए सानू नजर आएंगे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज PM नरेंद्र मोदी का यह अहम प्रोग्राम है। PM ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ITI ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ 6 ਲੇਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ PM ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। PGI ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। PGI ਐਡਵਾਂਸ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। इस नाल ही 6 लेन अंबाला चंडीगढ़ ग्रीन फील्ड के हाईवे का भी नींह पत्थर उन्होंने वालों रखा जाएगा। पंडाल सज चुके हैं। 6 लेन जीरकपुर ग्रीन फील्ड बाईपास का नींह पत्थर वो रखेंगे। PM मोदी चंडीगढ़ करीब 4700 करोड़ के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे और नींह पत्थर उन्होंने वालों रखा जाएगा। तो एक तरफ तस्वीरें तुम देख पा रहे हो जो सुरक्षा ने उसके करड़े इंतजाम ने। SGP जो कमांडोज ने वो कितना किते मोर्चा सांभे हुए ने, क्योंकि चप्पे चप्पे ते पुलिस की तैनाती है। एक पासे चंडीगढ़ का यह पंडाल, हालांकि पैक जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्थे एक पूरा समागम होने जा रहा है। 4700 करोड़ के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। नींह पत्थर उन्होंने वालों रखा जाएगा। सिटी ब्यूटीफुल होर की कुछ सौगात देंगे, इंतजार रहेगा जो संबोधन उत्थे इस पंडाल नूं PM नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। चंडीगढ़ नूं PM दे वालों की सौगातां दित्तियां जाणगीआं वो भी असीं तुहानूं दस्सांगे। उद्घाटन किहਨਾਂ चीज़ों का करेंगे। ITI सिटी तो कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इस नाल ही PGI एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। PGI एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस नाल ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बॉयज़ होस्टल ते मैस का भी उद्घाटन उन्होंने वालों किया जाएगा। चंडीगढ़ के ਅੱਜ PM ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੀ सभी यहाँ एक साथ एकत्रित हैं। तस्वीरें ने बिल्कुल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दी, जिसे थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर इत्थे विजिट करेंगे और जिहड़े भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने होर भी जिहड़े ने उन्हां दा पूरा एक उसका गौरव जिहड़ा इनोग्रेट करेगा। अज 6600 करोड़ के इनोग्रेशन जिहड़ा पूरा दिन का जिहड़ा शेड्यूल कीता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PM मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी JP नड्डा गवर्नर पंजाब बीच में ਜਿਹੜੇ सीनियर ऑफिसर्स ने सीनियर लीडर ने वो इत्थे अज चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच रहे हैं। करीब दोपहर का पूरा शेड्यूल चंडीगढ़ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਰੋ ਹੈਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼, यानी कि सैक्टर वाइज एक पूरी गैलरी जी हैगी वो दी गई है। ये तस्वीर तुम देखो कि हालांकि पुलिस की जी सिक्योरिटी है उसी सैक्टर के जोड़े रो लिखे गए हैं उत्थे पूरा रो के एक पूरा बनाया गया है कि किहड़े सैक्टर के लोग इत्थे आएंगे, किहड़े सैक्टर के लोग इस रो के बैठणगे। पूरा एक सिस्टम जोड़ा है वो बनाया गया है। पहला पॉइंट। दूजा पॉइंट, अंदर एंट्री के टाइम किसी को भी पैन ब्लैक तरह की कोई भी किसी तरह की चीज़ या कोई भी जोड़ा है डिजिटल चीज़ा, पानी की बॉटल, जोड़ा डिजिटल कोई लैपटॉप
कैमरा कोई भी अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन असी जिथे मौजूद है एक पूरा आगे का जो पोर्शन है उसको SPG ने हैंडल कर रहे हैं। उस तो बाद जो पिछला जे असी गल कर लीए पिछला जो पोर्शन है जिथे तुसीं देखो कि हालांकि हजे थोड़ा टाइम है प्राइम मिनिस्टर की विजिट का, लेकिन उस तो पहला दी ये तस्वीर ने जिथे पूरी तरह भर चुका है, यानी कि पूरी तरह पंडाल जोड़ा है 5500 की कैपेसिटी है इस पंडाल की, 2.5 करोड़ की लागत के नाल इस पंडाल को तैयार किया गया और करीब 5 तारीख तो ही ये शुरू कर दिता गया सीगा। और उस तो बाद जे असीं गल कर लीए कि पूरा पंडाल भर चुका है, क्योंकि हर एक सैक्टर वाइज तो जोड़ा एक ड्यूटी लाई गई सी, बीजेपी के सपोर्टर्स इतने पहुंचे ने, बीजेपी के लीडर इतने पहुंचे ने, एक पूरा कह सकते हैं कि एक पूरा जो सिस्टम है वो लाया गया था। असीं कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां पहला ही रिहर्सल पहला ही कर चुकी है, जिसनों लैके अज जोड़ा है प्राइम मिनिस्टर पहला जेन तो बाद सीधा चंडीगढ़ तो बाद सीधा पंजाब दौरा करेंगे और करीब 5:30 बजे उन्होंने वापसी जोड़ा है वो दिल्ली होगी। ਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज PM नरेंद्र मोदी का यह पूरा प्रोग्राम है। इस तो पहला हरियाणा के जींद उत्थे पहुंची सी, रैली को संबोधन किया गया, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो उस तो बाद चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। चंडीगढ़ तो बाद पंजाब का PM मोदी का यह पूरा प्रोग्राम है। सिटी ब्यूटीफुल आए हुए ने PM नरेंद्र मोदी, कुछ ही देर जिथे पहुंचणगे तो संबोधन उन्होंने वालों किया जाएगा। इस नाल ही जो विकास प्रोजैक्ट ने उन्होंने भी नींह पत्थर रखा जाएगा। बीते कल भी असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाईयां सी किस तरीके नाल जो पुलिस मुलाजमां दे वल्लों किस तरीके नाल रिहर्सल की गई सी सिक्योरिटी नूं लैके, पूरे रूट्स नूं लैके, क्योंकि जदों कोई भी VVIP शख्स आउंदा है तो उसकी सिक्योरिटी नूं लैके पुख्ता इंतजामात जो ने वो कीते जांदे ने। SPG जो कमांडोज ने वो मोर्चा सांभे हुए ने, चप्पे चप्पे ते पुलिस तैनात है ते ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो चंडीगढ़ वासियों के लिए जारी की गई है। मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज राठी जो ने वो लाइव जुड़े हुए ने। मनोज ते मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज जुड़े हुए ने। मनोज, किन्नी देर होर इंतजार PM मोदी कदों इस पंडाल च पहुंचणगे ते संबोधन उन्होंने वालों किया जाएगा ते की कुछ सौगातां हो चंडीगढ़ वासियों नूं देण जा रहे ने? मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से पहुंच चुके ने और पूरा पंडाल भरिया होया है। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरां जेकर तुसी देखो, प्रधानमंत्री मंच से पहुंच चुके ने, उन्होंने नाल JP नड्डा, अश्विनी वैष्णव, चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी, गवर्नर पंजाब गुलाब चंद कटारिया मौजूद ने और उन्होंने मंच से आंदे ही लोग काफी ज्यादा उन्होंने वेलकम किया है। जी राठी, ते PM नरेंद्र मोदी स्टेज ते पहुंच चुके ने। पैक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा समागम जो है वो हो रहा है। इतने कुछ ही देर च PM नरेंद्र मोदी खुद संबोधन करेंगे। जो गवर्नर ने गुलाब चंद कटारिया वो भी देखे जा सकते ने, स्टेज ते ही मौजूद ने। अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री ने वो भी मौके ते मौजूद ने। जो चंडीगढ़ के MP ने मनीष तिवारी वो भी स्टेज ते बैठे हुए ने। JP नड्डा भी मौके ते ही मौजूद ने। तो स्टेज दियां ये तस्वीरां, चंडीगढ़ पहुंच चुके ने PM मोदी। कुछ ही देर च चंडीगढ़ वासियों नूं संबोधन PM मोदी दे वल्लों कीता जाएगा, क्योंकि कई उद्घाटन उन्होंने वालों कीते जाने, विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर उन्होंने वालों रखा जाएगा। 4700 करोड़ के प्रोजेक्टां दी शुरुआत PM मोदी करेंगे। पंडाल सज चुका है, हुण इंतजार PM नरेंद्र मोदी दी स्पीच दा कदों चंडीगढ़ वासियों नूं सिटी ब्यूटीफुल नूं PM खुद सौगात देंगे। ते ITI सिटी तो कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन उन्होंने वालों किया जाएगा। इस स्टेज दियां तस्वीरां ने, एक पासे अश्विनी वैष्णव बैठे हुए ने, उन्होंने नाल गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, पिछले पासे PM नरेंद्र मोदी ते उन्होंने नाल JP नड्डा, तो उन्होंने बिल्कुल नाल जो चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी ने वो पहुंचे हुए ने। 4700 करोड़ के प्रोजेक्टां दी शुरुआत उन्होंने वालों की जाएगी। सिटी ब्यूटीफुल PM नरेंद्र मोदी कुछ देर इत्थे संबोधन करेंगे। जे मैं वक्-वक् विकास प्रोजेक्टां दा जिक्र करा ते एक एक करके ITI सिटी तो कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन करेंगे। PGI एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन उन्होंने वालों किया जाएगा। PGI एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन खुद PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दे नाल ही PGI एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। 6 लेन अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे का नींह पत्थर भी उन्होंने वालों रखा जाएगा। तो गवर्नर गुलाब चंद कटारिया
ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ है, ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, भारत सरकार में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां के सांसद भाई मनीष तिवारी जी, यहां बैठे सांसदगण, हमारे पीजीआई से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और यहां उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, पीजीआई परिवार की ओर से और इस शहर के सभी निवासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये शहर प्रधानमंत्री जी का अपना शहर है, उनकी कर्म भूमि रही है। लंबा समय उन्होंने इस शहर में पार्टी के काम के लिए यहां उन्होंने गुजारा है और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में जो चालना जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, यहां जो पार्टी को चालना दी, वो चालना आपने केंद्र का चंडीगढ़ को बना करके दी और चंडीगढ़ में रह करके आपने सारे इलाके को पार्टी की दृष्टि से आगे बढ़ाया। यह विशेष महत्व का स्थान आपके जीवन में भी है। ऐसे स्थान पर आप आए हैं, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी आयामों में एक बहुत विकास की कहानी हम सबको पिछले 12 वर्षों में देखने को मिली है। एक लंबी छलांग इस देश में सभी आयामों में आपके नेतृत्व में देश ने देखा है। यही अगर हम बात कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने और आपके नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्य हुए, अभूतपूर्व कार्य हुए। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके ही नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी, जो पिछली स्वास्थ्य नीति से बिल्कुल भिन्न थी। उसकी सोच अलग थी और वो सोच थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। सिर्फ बीमार होना और बीमार को ठीक करना, इलाज करना, यही नीति नहीं हो सकती, बल्कि बीमार न होना, इसके लिए हमें क्या करना है, यह भी हमारी नीति में जुड़ना चाहिए। इस तरह की आपने नीति बनाई और इसलिए प्रिवेंशन, प्रोमोटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर, हर के बारे में सोच करके सबका समावेश करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हुए आपने जो स्वास्थ्य नीति दी, उस स्वास्थ्य नीति के माध्यम से
आज हम तीव्र गति से देश के 140 से ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है 1 करोड़ में, उनकी हम सेवा करने में स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तत्परता से लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी सोच थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आज 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज एक तरीके से 140 करोड़ की जनता को प्रथम कांटेक्ट पॉइंट पर उनकी सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर बैठी है। इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसी के साथ साथ सेकेंडरी हेल्थ केयर को लिंक करना, सेकेंडरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना और सेकेंडरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर पर जोर देना, यह आपके नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हमने देखा है और एक लंबी छलांग हमने इसमें लगाई है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो हमारे को ध्यान में होना चाहिए कि इस शताब्दी के, पिछली शताब्दी के अंत होते होते सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था। आपके नेतृत्व में आज 23 से ज्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 818 मेडिकल कॉलेज हैं और लगभग 1,38,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं जो हम अंडर ग्रेजुएट्स की पढ़ाई के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में, शिक्षा में कितने अभूतपूर्व तरीके से विकास की ओर हम आगे बढ़े हैं। और आपने हमें लक्ष्य दिया है कि अगले 5 साल में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बढ़नी चाहिए और हम ट्रैक पर हैं। लगभग 25,000 सीटें बढ़ चुकी हैं और हम तीव्र गति से आने वाले समय में 75,000 यूजी और पीजी सीट्स बढ़ाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, यह आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बन गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, यह भी दुनिया का एक सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है। उसी तरीके से अगर देखें तो पीएम लगभग 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अब आपका कार्ड के रूप में उसी कार्ड पर डिजिटल दृष्टि से आपका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इस तरीके की कल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम अभी में हम लोगों ने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गैप्स रह गए हैं उसको हम पूरा करें और इसी तरीके से आपके ही नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल हमारे डायलिसिस मिशन, इसमें भी साधारण आम गरीब मानवी को राहत मिल सके, आपके नेतृत्व में यह भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप पीजीआई के हेल्थ केयर के दृष्टि से एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहें लैंडमार्क फैसिलिटीज का आप श्री गणेश भी करेंगे और आप शिलान्यास भी करेंगे। लगभग जो हमारा एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर है 300 बेडेड का 505 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार हुआ है। आज आप वो हमारे उत्तर भारत की जनता को और चंडीगढ़ की जनता को आप समर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी और न्यूरोक्रिटिकल केयर, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि सिर्फ 25 बेड न्यूरोलॉजी के लिए और 25 बेड न्यूरोसर्जरी के लिए 1967 से लेकर के 5 दशक तक सिर्फ 25 बेड हुआ करते थे। आज आपके द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये जो न्यूरो साइंसेज सेंटर बना है, अब 425 बेडेड के साथ 440 करोड़ रुपए की लागत से यह आज समर्पित होने वाला है और वह आप करेंगे। उसी तरीके से यहां बहुत ज्यादा ट्रॉमा आता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट केसेस आते हैं, इसलिए क्रिटिकल केयर यूनिट, इसका भी आप शिलान्यास करने वाले हैं और वो 238 करोड़ रुपए की लागत से आप करेंगे। आपको चंडीगढ़ शहर के बारे में, इसके कोने कोने के बारे में आपको जानकारी है। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहां बाईपास को बहुत महत्व दिया है और इसलिए बाईपास के भी प्रोजेक्ट्स को आप आज हरी झंडी दिखाएंगे और चंडीगढ़ को
जो ट्रैफिक से राहत मिलेगी और उस दृष्टि से विकास में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से नहीं सिर्फ चंडीगढ़ को, नहीं सिर्फ पंजाब को, नहीं सिर्फ उत्तर भारत को, बल्कि सारे देश में जो विकास की आपने जो बहार लाई है और जिस तरीके से आप हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जो विकास का कार्य आपके नेतृत्व में चल रहा है, वो भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वो पूरा होगा। ये लक्ष्य मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहां पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से संबंधित 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इनमें शामिल हैं अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 205A से PR7 ग्रीनफील्ड हाईवे, चंडीगढ़ PGI में क्रिटिकल केयर सेंटर और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल का शिलान्यास और IT सिटी कुराली राष्ट्रीय राजमार्ग 205A PGI में एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर और एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। इनका विस्तृत विवरण आप आगे लघु फिल्म में देखेंगे। देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की कृपा करें। सेवाव्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। बीते 12 वर्षों में देश ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर जन जन तक आधुनिक हेल्थ केयर सुविधा पहुंचाने तक समग्र और सतत प्रयास किए हैं। विकास की इस श्रृंखला का लाभ चंडीगढ़ के लोगों को भी मिला है और इसी कड़ी में आज 4700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लाभ भी यहां के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने वाला है। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 505 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर। 300 बेड वाला ये सेंटर माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहां पर हाई रिस्क मैटरनिटी केयर से लेकर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही 440 करोड़ रुपए की लागत वाला एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर भी तैयार है। 300 बेड, 61 ICU बेड, 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जैसी कई सुविधाओं के साथ यहां आधुनिक इलाज व रिसर्च दोनों को बल मिलेगा। आज 244 करोड़ रुपए की लागत से यहां क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जा रही है, जिसमें 150 बेड, डेडिकेटेड ICU, इमरजेंसी केयर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। इंफ्रा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसी विजन के तहत 1936 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर से अधिक लंबा IT सिटी कुराली 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनकर तैयार है। ये मोहाली एयरपोर्ट रोड पर यातायात का दबाव कम करेगा और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क मजबूत बनाएगा। इसी कड़ी में जुड़ा है 10 किलोमीटर से अधिक लंबा PR7 स्पर फ्रॉम अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो जीरकपुर बाईपास और एरो सिटी से सीधा जुड़ेगा।
इन परियोजनाओं से सफर बेहतर होगा और लोकल इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का नया बॉयज हॉस्टल और मेस 372 कमरों के साथ भविष्य के इंजीनियरों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया छात्रावास विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक परिसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल रिसर्च स्कॉलर्स को बेहतर सुविधाएं देगा और जो हमारी सुरक्षा के लिए हर दिन समर्पित रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस के लिए 240 आधुनिक आवासीय इकाइयों का निर्माण भी किया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास विकसित भारत के लक्ष्य की सिद्धि में अहम योगदान देगा। देवी सज्जनों, आप सभी को इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय। श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी जेपी नड्डा जी, अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे साथी मनीष तिवारी जी, यहां सभागार में भी कई विधायक, मंत्री, सांसद बैठे हुए हैं, अन्य सभी महानुभाव भी, आज कईयों के दर्शन हो रहे पुराने लोगों के। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच आकर मन में खुशी का एक भाव है, अलग ही भाव है। साथियों, चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में, और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। आपको ध्यान होगा, 1.5 साल पहले देश ने न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया। हम दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। भारतीय न्याय संहिता यानी दंड आधारित कानूनों की जगह न्याय आधारित कानूनी व्यवस्था। और तब भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं।
साथियों, यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जिंद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज ये चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। साथियों, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था, और कारण क्या, तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, कोई न कोई बीमार यहां आते थे, तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था। और इसलिए मुझे पता है कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज की और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था, और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की, यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है, और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है, और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके। चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इस पहल के लिए
व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी। किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं। आरोग्य मंदिरों में प्राइमरी इलाज की सुविधाएं तो है ही, साथ ही 12 अलग अलग हेल्थ पैकेज सर्विस भी यहां मिल रही है। इनमें करोड़ों लोगों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई है।